हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले न्यू टॉपिक एमटीपी। एमटीपी को आज धुआं धुआं कर देंगे। बेसिक से एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो बात करते हैं। ये वॉलंटरी इंड्यूस अबॉर्शन होता है। कैसा होता है? अपनी इच्छा से किया गया अबॉर्शन, इसे कहते हैं वॉलंटरी इंड्यूस अबॉर्शन। एमटीपी टर्मिनेशन तो वैसे भी होना है 9 महीने बाद अबॉर्शन, पर उससे पहले ही अपनी इच्छा से किया जाता है एमटीपी। ये सरकार ने 1971 में लागू किया था, जिससे जिन महिलाओं का रेप हो जाता है उनके लिए, जिन महिलाओं को गंभीर बीमारी है उनके लिए, जिन महिलाओं को सिंड्रोम जिससे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और जिनके फीटस में दिक्कत है, उन महिलाओं के लिए ये लागू किया गया था एमटीपी 1971 में। पर हमें इसका मिसयूज देखने को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मिसयूज ये देखने को मिला, ये पता चला कि ये फीमेल है तो उसे वहीं मार दिया जाता था और उसका अबॉर्शन किया जाता था। इससे हमें धीरे धीरे बड़ी घटनाएं अबॉर्शन के समय, ऐसी देसी डॉक्टर बंगाली से चला लेना और महिलाओं का मर जाना, डेड हो जाना, ये बहुत बड़ी मतलब चिंता हो गई थी। फिर चिंता का विषय था। फिर सरकार ने 1994 में नियम लागू कर दिए और स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि ये कब कराना है। हॉस्पिटल में तो होगा नहीं, होगा तो जिला अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, वो भी रूल्स के साथ होगा एमटीपी, और कंडीशन के हिसाब से होगा। वैसे ऐसे किसी और महिलाओं को जो अपनी इच्छा से अबॉर्शन कराना चाहती है उनका नहीं होगा। तो हम बात करेंगे इसकी एमटीपी। ये वॉलंटरी इंड्यूस अबॉर्शन होता है, अपनी इच्छा से किया गया अबॉर्शन। अब 3-4 महीने बाद सोच लिया अबॉर्शन कराना है, तो ये इच्छा से कराया जाता है। बात करेंगे एमटीपी। ये एमटीपी 40 से 45 मिलियन इन ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड में। 40 से 45 मिलियन एमटीपी होती है इन ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड में। उससे ओनली 1/5 कंसीव प्रेगनेंसी, उसमें से ओनली 1/5 कंसीव करते हैं प्रेगनेंसी, जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है एंड तक, और सब अबॉर्शन करा देते हैं। आगे इसमें बात करेंगे। एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया 1971। एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया 1971। सम स्ट्रिक्ट सम स्ट्रिक्ट रूल्स और बेसिस। एमटीपी को इंडिया में 1971 में लीगलाइज किया था, 1971 में। और कुछ रूल, स्ट्रिक्ट रूल के साथ लागू किया गया था कि जैसे जिन महिलाओं का रेप हो जाता है उनके लिए, जिन महिलाओं को परेशानी, गंभीर बीमारी, सिंड्रोम जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनसे ग्रसित है, जिनका फीटस इन्फेंट मतलब वो दिक्कत है बहुत सारी, तो उनके लिए ये लागू किया गया था। पर ये बैन करना पड़ा, किस कारण? तो उस समय शर्त क्या थी? बेसिस क्या है? एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया 1971, सम स्ट्रिक्ट रूल्स बेसिस। तो रूल्स क्या है उनकी बात करेंगे गाइस। रूल्स नंबर 1, प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक अंडर वन एडवाइजर, वन एडवाइजरी आरएमपी। आरएमपी आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड
मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म एमटीपी, कैन परफॉर्म एमटीपी। तो ये है कि एक प्रेगनेंसी 12 वीक की है, अप टू 12 वीक की है, तो अंडर वन प्रैक्टिशनर, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या नर्स, एक नर्स की जरूरत है, वो निश्चित रूप से वो एमटीपी कर देगी। एक नर्स, यदि प्रेगनेंसी 12 वीक की है तो एक नर्स की जरूरत होगी एमटीपी करने के लिए। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा है तो नंबर दो। रूल्स 2, प्रेगनेंसी 12 वीक टू 24 वीक अंडर एडवाइजरी टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म एमटीपी। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से 24 वीक की है तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, वही एमटीपी शो करेंगे। एमटीपी जब जाओगे हॉस्पिटल तो बाकायदा इसका डाटा लिखा जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां कोई कर नहीं सकता, करेगा तो उसे 7 साल की सजा है, नियम 1994 रूल्स के अनुसार। तो ये केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, और ये केसेस में होती है, रेयर केसेस में, जैसे रेप हो गया या सिंड्रोम की स्थिति है तब। तो ये हर जगह वैसे बैन है। तो अभी भी लोग गांव में या कहीं बंगाली इनसे करवा लेते हैं, बाद में उनकी मृत्यु निश्चित है महिलाओं की। तो एमटीपी कराएं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और राह डॉक्टर की, एक अच्छे डॉक्टर की राह लेके कराएं। तो दूसरा रूल है कि यदि 12 से 24 वीक किया तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है, तभी कराएं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस एमटीपी कल बात करेंगे एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की।